लेकिन मोदी जी का 100% मैं विरोध करता हूँ। आपकी इस बात को हम नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। लोगों को रोटी दीजिए, रोटी, सोना नहीं। हमें सोना नहीं खरीदना, पेट के लिए रोटी चाहिए, रोटी। जो व्यक्ति 2000 का नोट नहीं चला सके वो सरकार क्या चलाएंगे? आप सोने की बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी, 12 साल में किसी ने सोना खरीदा ही नहीं है। अगर सोना खरीदा है तो आपके अडानी अंबानी ने खरीदा है। जो जमीनें आपने बेची, जो देश को बेचा, उनकी शादियों में अरबों खरबों रुपया लगाया गया, जिसमें आपने शिरकत की थी, उन्होंने खरीदा है। गरीब आदमी सोना नहीं खरीदेगा। गरीब आदमी सोना बेच रहा है, गरीब महिला सोना बेच रही है, कोई कान की बाली बेच रही है, कोई अंगूठी बेच रही है, कोई अपना कंगन बेच रही है घर चलाने के लिए। क्योंकि इतनी स्थिति आपने खराब कर दी देश में, लोगों को सिलेंडर तक नहीं दिया, महंगाई इतनी आसमान छू रही है, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन दाम बढ़ते हैं, आप उस पर गौर नहीं करेंगे। देखिए, मेन चीज आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि सोना खरीदिए। अरे सुनिए, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये है रोटी है। हे भगवान, सबको देना, किसी को भूखा मत रखना इस देश में। आपका आसरा है, आपका भरोसा है, दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, सबको रोटी मिलेगी। देखिए ये रोटी है, ये देखिए ये रोटी है, वो ये देखिए रोटी है, हर आदमी खाता है, गरीब भी, अमीर भी, सब। अगर ये रोटी ना हो ना तो आदमी का पेट नहीं भरेगा। ये रोटी है, इंसान का खून भी बनाती है, पेट भी भरती है। हमें रोटी दो, हम सोना बेच रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं मोदी जी, सोना नहीं खरीद रहे। गरीब आदमी को रैली से आपने सिलेंडर ले लिया, जेब से पैसे ले लिया आपने, किसी का कहीं का नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे 10-10 रुपए का पेटीएम करते हैं, आप ये बात करते हो कि सोना खरीदो। लोगों का मजाक उड़ाते हो, देश के लोगों का, 140 करोड़ लोगों का, कि सोना मत खरीदो। शर्म नहीं आती आपको? लोग रोटी मांग रहे हैं, रोटी दीजिए उसको, पेट भरने की रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए, सोना नहीं खरीदोगे। क्या मजाक उड़ा रहे हैं अपने देश के लोगों का? मोदी है तो भूखे मर रहे हैं हम, भूखा कर दे, रसोई छोटी कर दी, गरीब के हाथ से रोटी छीन ली। अरे मजाक? एक देश का प्रधानमंत्री जो बेईमानी से जीता हो, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से जीता हो, लोगों को कहता है सोना मत खरीदो। अपना 80,000 का करोड़ का जो प्लेन है, आप पैदल चलिए, आप कार पे जाइए, साइकिल पे आइए, करिए ना, आप शुरुआत करिए। जब आप बेईमानी से जीतते हो तो दफ्तर में लोगों को इकट्ठा कर देते हो। आज दफ्तर में लोगों को इकट्ठा करो, जो आपका नोटबंदी का किला बना हुआ है ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, उसमें लोगों को इकट्ठा करिए, बताइए लोगों को कि आपकी जितने भी मंत्री हैं, आपकी सिक्योरिटी हम हटा रहे हैं। जितने मंत्री अपने आप सिक्योरिटी हटा ले, मेट्रो में आए, टीटीसी की बसों में आओ, ये काम करो, आप शुरुआत करो ना, क्योंकि सरकार आपकी है, तानाशाही वाली सरकार है आपकी, कमजोर डरपोक सरकार है आपकी, नाकाम सरकार है आपकी, आप देश नहीं चला सकते। तो ये जो नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी मत करिए, ये रोटी दीजिए। लोग रोटी मांग रहे हैं, गरीब हो, झुग्गी वाला हो, मजदूर हो, कोई भी हो, वो रोटी की आस लगाया जाता है। घर पे जाता है ना मजदूर, सुबह घर से निकलता है। देखिए, मेरा इसमें पर ये नहीं कि मेरी पब्लिसिटी हो, मेरी एक भावना है गरीब लोगों के लिए कि एक व्यक्ति घर से मजदूर निकलता है, मजदूरी करके आ जाता है, तो उसकी पत्नी रोटी बनाती है कि आपकी मैं रोटी बना कर खुद खाऊंगा। हर आदमी खाता है, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी जो जाता है। आप भी जाओगे घर पे, आपको रोटी मिलेगी ना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत की कमाई है, ये बेईमानी की नहीं है, ये कोरोना कांड के चंदा की कमाई नहीं है, इलेक्ट्रो बॉन्ड की कमाई नहीं है, आपके ये चंदा दो धंधे लेने वाली की कमाई नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई है। इसको उजागर करिए। सोशल मीडिया को कहा था मोदी जी ने कि सोशल मीडिया लोगों को दिखाए। मनमोहन सिंह जी, महंगाई है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप जब आप प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए महंगाई कहाँ है? सिलेंडर 1000 से ऊपर। एक रसोई में एक महिला जाती है, गैस का स्विच ऑफ करती है, कढ़ाई रखती है, कढ़ाई में जब तेल डालती है तो 200 रुपए का किलो का तेल है, आंखों में आंसू आते हैं। यह है आपका शासन? लोगों की रसोई। एक महिला पहले 1 किलो, जब कांग्रेस का राज था, 1 किलो दाल लेती थी, आज 250 ग्राम दाल लेती है। मोदी जी ने छोड़ दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, मोदी जी आप तेल मत खाइए, उन्होंने लोगों पे छोड़ा। मैडम, आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं बात तो गरीब आदमी की, गरीब आदमी तेल में तो सब्जी बनाता है, घी महंगा है, तेल सस्ता भी है, वो भी आज महंगा है मोदी के राज में। गरीब आदमी तेल में तो सब्जी बनाएगा, मजदूर प्याज गुड़ से रोटी खाता है, आप वो भी छीन रहे हो। अरे क्या है सोना, कितनी बुजदिल वाली बात। एक देश का प्रधानमंत्री, और पहले भी प्रधानमंत्री किया है, उन्होंने देश का सोना गिरवी रखा था, तो हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, 47 टन सोना था, 45 टन सोना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। ये है कांग्रेस की सरकार है। हमने लोगों को कष्ट नहीं दिए, ये 12 साल लोगों के आंसू दे रहे हैं, आंसू पहुंच नहीं रहे। 140 करोड़ लोगों में आंसू आ रहे हैं आंखों में कि मोदी जी ने आंसू दिए, पेट नहीं भरा।
जो जितना आदमी है आज घबराहट है, घर जाता सोचता क्या करूं, सिलेंडर ही नहीं है, कहाँ खाएगा, क्या करेगा। छोटे छोटे आप रेडी पटरी वाले 200-300 रुपए कमाने वाले, वो भी उनकी बंद कर दी, झुग्गी झोंपड़ी आपने तोड़ दिए, मकान उनके आपने तोड़ दिए। तो इसलिए रोटी की कदर करे। हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ राहुल गांधी का सिपाही, कांग्रेस का सिपाही, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, चाहे कोई पशु हो, कोई जानवर हो। से बचाना है, सोना ना खरीदने से, सोना बेचने बचाइए लोगों को। चाचूकार, लोग सोना बेच रहे हैं, रोको उनको। एक महिला का क्या कहना होता है, एक अंगूठी बेच रही तो घर चला रही है, राष्ट्रहित में है ये सब। शराब शराब, मेरे सामने इस तरह की बात मत करना। देश का नाश कर दिया, विनाश कर दिया देश को, बेरोजगारी के कगार पे ला दिया, 12 साल में बर्बाद कर दिया। ये मोदी जब बोला मोदी जी को कि 15 से 20 मई को विदेश यात्रा बंद करें, क्या मिलेगा विदेश में, क्या कौन सी विदेश यात्रा करेंगे, क्या किया विदेश के लोगों ने। कोई यहाँ इंडस्ट्री खोली, कोई इंस्टीट्यूट खोले, कोई विदेश से कोई आया यहाँ पे इंडस्ट्री खोली 12 साल के राज में, क्या करेंगे, कैंसिल करें ना, बचाए पेट्रोल, बचाए लोगों की इकोनॉमी। क्यों ये नौटंकी करें, इसलिए कर देंगे मोदी जी अपनी, क्या कर देंगे, मोदी कम कर देंगे। मोदी जी कितनी मिलेंगी, मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है, समझ गए, सामने उनके कुछ है, बैठ के कुछ होता है। मोदी जी ये भी कहते थे मैं तो चर्च गया, देश का प्रधान से वो देखे लाल बहादुर शास्त्री जी से, एक दिन के लोगों को कहा था, पूरे देश ने लाल बहादुर शास्त्री की बात मानी, लेकिन मोदी जी का 100% मैं विरोध करता हूँ। आपकी इस बात को हम नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। लोगों को रोटी दीजिए, रोटी, सोना नहीं, हमें सोना नहीं खरीदना, पेट के लिए रोटी चाहिए, रोटी। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को, 2200 करोड़ की रिश्वत। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। सर, इन्होंने यहाँ पर पीछे से कमेंट किया, आपने सुना? नहीं, मैंने नहीं आपने सुना मैं सर? आपको सुन रहा हूँ। आपने सुना? आपको सुन रहा हूँ संजय। रिश्वत कैसे ली जाती है इन लोगों को पता है। 2200 करोड़ रिश्वत ली अडानी से इन लोगों। मुझे याद है मान्यवर, 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। और मान्यवर, उस समय दुनिया के पैमाने पर कच्चे तेल का दाम क्या था? $135 प्रति बैरल तक एक कच्चे तेल का दाम गया था। बावजूद इसके ना तो डीजल ने ना पेट्रोल ने, किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $19 प्रति बैरल हो गया कोरोना के समय में, उस वक्त भी हिंदुस्तान में आपने महंगा डीजल बेचा, महंगा पेट्रोल बेचा, डीजल और पेट्रोल का दाम आपने कम नहीं किया। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। और क्या है इस मकसद इस बिल का सर? इसमें लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टर्स को बूस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में। इस बिल का एक मकसद, बड़ा मकसद यह भी है। और जो ओएनजीसी है मान्यवर, जिसको 23-24 का मुनाफा 40,000 करोड़ रुपए का हुआ है, मुनाफे की कंपनी जो है, जिस क्षेत्र में ओएनजीसी को, पब्लिक सेक्टर को, महारत्ना को मुनाफा हो रहा है, वहां मुनाफा कमाने के लिए आप और कंपनियों को लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र के अंदर जो आप ये बिल ला रहे हैं, इसमें राज्य सरकारों के भी अधिकार आप छीन रहे हैं और सारे अधिकार आप केंद्र के पास चाहते हैं, जिससे संघीय ढांचे पर भी चोट पहुंचेगी और राज्यों के साथ आपका झगड़ा और बढ़ेगा इस कानून के माध्यम से। यह फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है बुनियादी तौर पे, जिसका जिक्र भी बाकी हमारे साथी यहां पे कर रहे थे। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपने कहा पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा। जो बीजेपी शासित राज्य है
उनके 2-3 के ही नाम पढ़ रहा हूं मैं। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का दाम है 100 रुपए। बिहार में आज पेट्रोल का दाम है 105 रुपए। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। सब्जेक्ट पे ही बोल रहा हूं सर। प्लीज सर मैं सब्जेक्ट पे बोल रहा हूं। सब्जेक्ट में आपको याद दिला दूं। मैं बोल रहा हूं सर। ऑयल एक्सप्लोरेशन। सर मुझे बोलने दीजिए सर। बोलने आप बोले। मैं कह रहा हूं सर, यहां पर आपने मोदी जी का इतना बखान किया, हमने सुना उसको। आपको बोलने का मौका था, आपने बखान किया। लेकिन जब एक राज्य सरकार के कामों का हम कुछ उदाहरण देने लगते हैं तो इससे आप तुरंत पेट में दर्द होने लगता है। और मान्यवर ये मुद्दा है इसलिए कि आप खत्म कर रहा हूं इसलिए कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। और इस क्षेत्र में भी आप लाएंगे सर। थैंक यू सर। इन्होंने यहां पर पीछे से कमेंट किया, आपने सुना? नहीं, मैंने नहीं आपने सुना मैं सर? आपको सुन रहा हूं। आपने सुना? मैं आपको सुन रहा हूं संजय जी। रिश्वत कैसे ली जाती है इन लोगों को पता है। 2200 करोड़ रिश्वत ली अडानी से इन लोगों ने।